was also one of those players जो शायद से कैप्टनसी करते तो शायद से इंडियन टीम को काफ़ी सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। तो रजत पाटीदार की वो कंडीशन रहेगी एंड दिलीप ट्रॉफी में जिस हिसाब से उन्होंने लीड किया है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन। धोनी की बात करते हैं या फिर आप केएल राहुल की बात करो कि बहुत काम कंपोज रहते हैं, अजिंक्य रहाणे बहुत काम कंपोज रहते हैं, ही इज फ्रॉम दैट लीग। अजिंक्य रहाणे भाई विद अ लिटिल बिट मोर अग्रेसिव कैप्टनसी लीडरशिप, ये थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं शायद, थोड़ा उसको अटैकिंग मोड में भी लेके जाते हैं। India kind of, you can say, struggling to find consistent middle order options in white ball cricket. The fact कि रजत पाटीदार स्पेस और स्पिन दोनों के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, ये एक रेयर एसेट है। डू यू थिंक सिलेक्टर्स ये चीज़ अंडर वैल्यू कर रहे हैं? रजत पाटीदार का टेम्परामेंट और अडेप्टेबिलिटी कैसे डिफरेंट है दूसरे प्लेयर्स से और कैसे स्टैंड आउट करता है, ये आपको लगता है क्या कि स्टैंड आउट, जैसे श्रेयस अय्यर इज अ वेरी लाइक टू लाइक कंपैरिजन, श्रेयस अय्यर के साथ ही बैठता है। कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज जो इंडियन बैटर्स की हैं इवन इन इंडियन कंडीशंस वो बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई है। मैं वही सोच रहा हूँ अगर वहाँ पर उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया होता तो शायद से नंबर 4 की पोजीशन जो अभी शुभमन गिल खेल रहे हैं, शुभमन गिल नंबर 4 पे होते नहीं मेरे हिसाब से। वेंकटेश अय्यर ने बोला था ये बात, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि जब रजत पाटीदार बैटिंग करते हैं ना तो बस उनको नेट्स में देखते रहो कि मतलब ऐसा मतलब ट्रीट टू वॉच है ना। मैं एक मिरर रिफ्लेक्शन मानता हूँ श्रेयस अय्यर एंड रजत पाटीदार को, बिकॉज इवन इन कैप्टनसी टर्म्स आई थिंक दे बोथ आर वेरी गुड कैप्टन्स एंड Hello and welcome to yet another episode of the Bhais. ऋषित अंजय से hi to the cameraman. बहुत दिन हो गए गाइस, क्या हाल है? Are you doing good? What time? काटले क्या हाल है? ऐसा लग रहा है 1 महीने के बाद भाई हम लोगों ने ऑलमोस्ट शूट हो रहा है, ऐसा लग रहा है काफी टाइम हो गया यार। क्रिकेट नहीं होता तो मजा नहीं आता जिंदगी में, मजा नहीं है यार एक्चुअली ना हम लोग पॉडकास्ट के साथ बिजी थे थोड़ा सा। काफी पॉडकास्ट सामने किए, पर आज के एपिसोड में दोस्तों बात होगी एक ऐसे खिलाड़ी की जो थोड़ी देर के लिए लाइमलाइट से दूर हुए बट अब फिर से हेडलाइंस बना रहे हैं। आरसीबी के लिए टूर्नामेंट विनर और डोमेस्टिक सर्किट में कैप्टनसी से अपना दम दिखाया, और एक ऐसे प्लेयर जो पेस और स्पिन दोनों के अगेंस्ट इक्वली डोमिनेट करते हैं। भाई थोड़ा आइडिया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कुछ ऑब्वियसली आई एम वेयरिंग रेड, Obviously, रेड पहना हुआ है तो कुछ अरे थोड़ा सा रिलेट तो करेंगे। हम बात कर रहे हैं द वन द ओनली द मैन द मिथ द लेजेंड, कह सकते हैं फॉर आरसीबी, रजत पाटीदार। भाई जिस तरीके से बातें चल रही हैं अभी इनके बारे में, जैसे दिलीप ट्रॉफी भी अभी जिताई है एंड ऑल आइज आर ऑन हिम रियली बाय द सिलेक्टर्स ऑल्सो, इंडियन सिलेक्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग एट रजत पाटीदार। बट यू डोंट जस्ट टॉक अबाउट हिज कैप्टनसी भाई, एज अ प्लेयर ऑल्सो, एज अ बैट्समैन ऑल्सो, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आता ही है और ये क्वेश्चन रेज होता ही है that should he be making his way into the Indian team setup, which he has also been, and also सबसे बड़ा सवाल कि यार कैप्टनसी मटेरियल भी है या नहीं और कैप्टनसी पोटेंशियल है या नहीं रजत पाटीदार फॉर इंडियन टीम इन द फ्यूचर। व्हाट डू यू थिंक? छोटा मुंह बड़ी बात, बट रजत पाटीदार अब ना एक क्लिक बेट और एक थंबनेल का जो वो होता है ना क्राइटेरिया, वो बन गए हैं। क्योंकि अगर आप उनकी फोटो डालते हो ना सोशल मीडिया पे, यू गेट गुड लाइक्स, यू गेट गुड एंगेजमेंट, एंड ये हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे। आरसीबी को 18 साल बाद अगर आपने कप जिताया है तो आरसीबी फैंस उनको अब मान चुके हैं, सर पे चढ़ा चुके हैं, मसीहा मान चुके हैं। वो होना भी चाहिए, ही इज डिजर्विंग। बट मैं ना बस एक चीज़ से वो सोच रहा हूँ कि ही गॉट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रजत पाटीदार ने कैच कर ली होती इंग्लैंड की सीरीज में जब विराट कोहली नहीं खेले थे, एट नंबर 4 रजत पाटीदार को 4 मैचेस खेलने का मौका मिला था अगेंस्ट इंग्लैंड इन होम कंडीशंस, 3 मैचेस सॉरी, उसमें से नहीं चले, उनके रन्स नहीं आए। बट मैं वही सोच रहा हूँ अगर वहां पर उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया होता तो शायद से नंबर 4 की पोजीशन जो अभी शुभमन गिल खेल रहे हैं, शुभमन गिल नंबर 4 पे होते नहीं मेरे हिसाब से। रजत पाटीदार ही 4 नंबर पे खेल रहे हो तो नंबर 3 पे ही शुभमन खेल रहे हो। और इस टाइम पे जहाँ पे इंडियन बैटिंग लाइनअप को जेन्युइनली ज़रूरत है मिडिल ऑर्डर में एक वर्सेटाइल और एक एक्सपीरियंस रिलायबल प्लेयर की, तो आपको लगता है कि वो मिसिंग पीस जो है वो रजत पाटीदार फिल कर सकते हैं? नो डाउट अबाउट इट यार। और उससे पहले मैं बोलूँगा, ऋषित ने बोला छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कहा चलो कभी तो रियलाइज हुआ इसको कि मुंह तो छोटा है। वो तो मुंह तो छोटा है, देखो भैया। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ, कमिंग ऑन टू द टॉपिक, यस एब्सोल्युटली, बिकॉज रजत पाटीदार की स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज हमने देखी है, सबने देखी है और सब वाकिफ है। जितने मर्जी आप प्लेयर से बात करो, मध्य प्रदेश के या फिर कहीं और के प्लेयर्स भी, कि
स्पिन प्लेइंग एबिलिटी किसी की अगर लगती है किसी को तो वो है रजत पाटीदार की, भाई ये है ज़बरदस्त। और ऐसे प्लेयर्स इंडियन टीम में इस वक्त पे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में हैं, होने भी चाहिए, डिजर्व करते हैं जगह, बिकॉज लास्ट कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज जो इंडियन बैटर्स की हैं इवन इन इंडियन कंडीशंस वो बहुत ही ज़्यादा डिटोरेट हो गई है। वहाँ पे अगर ऐसे प्लेयर्स आते हैं रजत पाटीदार जैसे, जो आपको स्पिन इतना अच्छे से खेल के देते हैं और डोमिनेट करके खेलते हैं, तो वो तो भाई आपके लिए सोने पे सुहागा है कि आपका मिडिल ऑर्डर स्टेबल भी हो जाएगा, आपको अग्रेसिव बैटिंग भी मिल जाएगी, टेम्परामेंट जो है बंदे का, जहाँ पे उसको स्लो खेलना है, आराम से खेलना है, डिफेंसिव खेलना है वो डिफेंसिव भी खेलता है, जहाँ अटैक करना है वहाँ अटैक करता है, जहाँ पे लीड करना है वहाँ लीड करता है। सर्व उन संपन्न जो प्लेयर्स होते हैं ना उनमें से एक है रजत पाटीदार। और आपने तो देखा भी, आप बता रहे थे ना कि कोई कह रहा था, जितेश भाई कह रहे थे कि भाई जब वो खेलते हैं ना तो उनको मन करता है देखते ही जाओ, खेलते जाओ बस। वेंकटेश अय्यर ने बोला था ये बात, और काफी लोग बोलते हैं कि जब रजत पाटीदार बैटिंग करते हैं ना तो बस उनको नेट्स में देखते रहो कि मतलब ऐसा मतलब ट्रीट टू वॉच है ना, पोएट्री इन मोशन है। बैट फ्लो बहुत प्यारा है यार, कि एक पैर आगे निकाल के स्पिनर्स को और सीधा सर के ऊपर से, मतलब इतने अच्छे शॉट्स हैं। बट मैंने देखा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में ना हम कंपैरिजंस बहुत करते हैं, जैसे हम हार्दिक का कंपैरिजन नीतीश से कर रहे हैं, शिवम दुबे से कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि एक ये रजत पाटीदार और उनका जो कॉम्पिटिटर बिल्कुल सेम लेवल पे वर्क कर रहा है मेरे हिसाब से, और बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट या लाइक टू लाइक बोल सकते हैं, दैट इज श्रेयस अय्यर। एग्जैक्टली, क्योंकि नंबर 4 पे रजत पाटीदार सूट्स परफेक्ट इन ओडीआई कंडीशंस, इन T20 कंडीशंस, कैप्टनसी करना आती है, कैप्टनसी जिताई भी है, एंड दैट इज अब वहां का उनका बिल्कुल लाइक टू लाइक कंपेयर चलेगा श्रेयस अय्यर से। और ऑब्वियसली नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर ने अपने आपको प्रूव करा है, तो देयर इज नो डाउट कि वो हटेंगे या नहीं हटेंगे। अलग बात है कि उनकी जो थोड़ी सी 36 का आंकड़ा रहता है, किसी दिन कोच साहब का मूड खराब हो गया और निकाल दिया, तो रजत पाटीदार भाई बिल्कुल रेडी होंगे। बट लाइक यू सेड, जैसे श्रेयस अय्यर ने भी प्रूव किया है, आई थिंक रजत पाटीदार ने भी कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया है कि नंबर 4 पे खेल सकते हैं। एडिंग ऑन टू व्हाट ऋषित सेड, T20 और ODIs ही नहीं, व्हाइट बॉल ही नहीं, रेड बॉल में भी भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 5000 से ऊपर रन है, 15 सेंचुरीज हैं, व्हिच शोज कि उस बंदे के पास वो एबिलिटी है लंबी इनिंग्स खेलने की, बड़ी पारियां खेलने की। अभी दिलीप ट्रॉफी में सेंचुरी, सेमीफाइनल में हाफ सेंचुरी मारी है, क्वार्टर फाइनल में सेंचुरी और हाफ सेंचुरी दोनों। तीनों फॉर्मेट्स में आप जैसे देख रहे हो उनकी परफॉर्मेंस रही है, कंसिस्टेंसी की बात करें तो रजत पाटीदार इज अप देयर, लाइक, एंड यू हैव टू गिव हिम दैट मच क्रेडिट आल्सो कि बाकी प्लेयर के साथ अगर आप कंपैरिजन भी करो मिडिल ऑर्डर में, तो आई थिंक फर्स्ट चॉइस में आना चाहिए डेफिनेटली रजत पाटीदार। अब बस उनका अभी भी, जैसे हमारी इंडियन टीम की अगर हम टेस्ट प्लेइंग लेवल की बात करते हैं, तो मुझे लगता है अभी नंबर 3 और नंबर 5 अभी भी क्रिटिकल है। नंबर 3 और नंबर 5 पे अभी आपकी कोई फिक्स पोजीशंस नहीं हुई है, बिकॉज लास्ट इंग्लैंड सीरीज में भी आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स करे थे। ओपनिंग सेट है आपकी, 4 नंबर सेट है आपका, नंबर 6-7 सेट है आपके, तो 5 और 3 एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे सरफराज खान, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, साई सुदर्शन, इवन करुण नायर एंड ध्रुव जुरेल ये कॉम्पीट करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी तक डोमेस्टिक सीजन गए हैं, बहुत ज्यादा लीड करते हुए दिख रहे हैं रजत पाटीदार। Exactly, and he should be getting at number 5 or at number 3 for sure. Exactly what I was coming to, कि हम बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने ऑब्वियसली परफॉर्मेंस एज अ बैटर, बट इफ यू लुक एट हिज रिकॉर्ड एज अ कैप्टन ऑल्सो इन डोमेस्टिक सर्किट, चलो IPL तो जिता ही दिया भाई, अगर आप बात करो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, फाइनल तक लेके गए, मुंबई से नैरोली मिस्ड आउट ऑन द टाइटल, बट ही वॉज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, 428 रन मारे, 186 का स्ट्राइक रेट था। फिर उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी थर्ड आई थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, MP, और वहाँ पे भी क्वार्टर फाइनल में शायद पहुँचते रह गए थे, बट फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था रजत पाटीदार ने, एंड अब दिलीप ट्रॉफी का टाइटल जिता दिया। सेंट्रल जोन का आफ्टर 13 इयर्स शायद, 11 इयर्स के बाद अब जाके जिताया है भाई, क्या मतलब सेंट्रल जोन और साउथ जोन 6 विकेट से शायद RCB को 18 साल बाद जितवाया है, 18 साल का इंतजार था। एंड जब वो कैप्टनसी नहीं कर रहे थे RCB कुछ मैचेस में, वी वर लुकिंग, ये तो वही पुरानी वाली RCB आ गई, ये कौन सी RCB है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा डिफरेंस था यार। और कैप्टनसी वाइज तो ऑब्वियसली यू कैन से कि यार जिस तरह की वो कैप्टनसी करते हैं, ही इज वेरी काम, कंपोज्ड। चिकारा ने भी ये बात बोली थी, जितेश भाई ने भी बोला था कि ही इज अ वेरी काम कंपोज्ड गाय, तो ही इज गोना डू वेल फॉर RCB एज अ कैप्टन। एंड विराट कोहली ने भी वही चीज़ बोली थी जब उनको इंट्रोडक्शन वीडियो हुई थी कि यार हाँ अनाउंसमेंट हो रही है रजत पाटीदार की एज अ कैप्टन, तो वो बिलीव जो था वो पूरी टीम का था, सब प्लेयर्स का था। एंड कैप्टन टीम बनाती है, बट कैप्टन जो है वो आपको मैनेजमेंट बनाती है, बट लीडर जो है, मानती जो है वो टीम अगर जब मानेगी ना तभी आप लीडर बनते हो। और रजत पाटीदार को एक्चुअली माना गया था वहाँ पे लीडर। विराट कोहली जैसे प्लेयर्स जब वहाँ पर हो, स्टेचर के लेवल के प्लेयर्स आप वहाँ पर हो, एंड यू आर लीडिंग दैट पर्सन, यू आर लीडिंग दैट प्लेयर,
वैसी टीम आप बना रहे हो, भुवनेश्वर कुमार जैसे सीनियर प्लेयर्स हैं वहाँ पर, ऑफ कोर्स रजत पाटीदार इज ऑल्सो अ सीनियर प्लेयर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड हम लेट ब्लूमर्स की बात करते हैं, हम सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं कि लेट चांस मिला था, जितेश शर्मा इज वन ऑफ देम, इवन रजत पाटीदार इज फ्रॉम दैट लीग, ही इज करंटली 32 एंड लास्ट 2-3 साल में जो उनको रिकॉग्निशन मिली है, ही डेब्यूड एट अराउंड इन 2015 इन रणजी ट्रॉफी, ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में 2015 से खेल रहा हो बंदा, 10 साल का क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो मतलब आप इंडिया प्लेयर्स के आसपास इर्द गिर्द हो उस वक्त पे भी, तो आप वहाँ पर एग्जैक्टली, और 5000 रन मारना, 15 सेंचुरीज लगा देना, नॉट एन ईजी टास्क इंडियन क्रिकेट के अंदर, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, बट लाइक तो वो है चीज़ भाई बंदे में। कैप्टनिंग लाइक दिलीप ट्रॉफी टाइटल जैसे जिताया इन्होंने 11 साल के बाद, वो 6 विकेट से जीती है सेंट्रल जोन, तो लाइक व्हाट डिड यू हैव टू से अबाउट इट कि मतलब जिस तरीके से जिताया या फिर जिस तरीके की डोमेस्टिक सर्किट में इनकी परफॉर्मेंस चल रही है एज अ कैप्टन सोली आई एम आस्किंग, तो एज अ कैप्टन अगर आप देखो कि डोमेस्टिक सर्किट में जिस तरीके से खेल रहे हैं, इंडियन टीम में कैसी उनकी उस चीज़ को एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं? मुझे लगता है देखो कैप्टनसी तो इंडियन टीम की देयर इज नो, मतलब आई थिंक वी शुड नॉट बी इवन टॉकिंग अबाउट, बिकॉज इंडिया कैप्टनसी तो नहीं देख रही रजत पाटीदार में। फर्स्ट ऑफ ऑल एज उनकी साइड नहीं है, एज प्लेज अ बिग रोल, और 32 के वो हो गए हैं, विच इज ऑलमोस्ट लाइक केएल राहुल, ऑलमोस्ट लाइक स्काई भी अराउंड 34, मतलब स्काई को तो चलो फिर भी आपने स्काई को कैप्टनसी मिल गई ना, तो पॉसिबिलिटी रजत को कैप्टन देना, कैप्टनसी देना तो इट इज अ गैम्बल भी नहीं होगा, कोई सोच भी नहीं रहा होगा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बस हम एक वो दे सकते हैं कि हाँ ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो शायद से कैप्टनसी करते तो शायद से इंडियन टीम को काफी सक्सेस मिल सकती थी, ठीक है। तो रजत पाटीदार की वो कंडीशन रहेगी, एंड दिलीप ट्रॉफी में जिस हिसाब से उन्होंने लीड किया है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन, कैप्टन होता है कि या तो आपके रन आ रहे हैं, जैसे आईपीएल में उनके 300 रन आए हैं, पहले 3-4 मैचेस में उनकी कंसिस्टेंसी दिखी, बट उसके बाद वो डाउनफॉल में चले गए, बट उनकी कैप्टनसी पे कोई फर्क नहीं आया, एंड दैट इज व्हाट उनकी शायद से एक कहीं इंटरव्यू था, ये वो था कि जब आप फील्ड पे हो ना, जब आप फील्डिंग सेट कर रहे हो तो आप कैप्टन हो, बट जब आप एज अ बैटर हो तो आप बैटिंग की तरह, मतलब बैट्समैन की तरह खेल रहे हो, तो ये दोनों को आप अलग अलग रखोगे ना, दोनों रोल्स को अलग अलग रखोगे तो बेटर रहेगा, एंड दैट इज व्हाट ही हैज डन वेरी नाइसली, कि चाहे फॉर्म बैटिंग से अच्छी है या बुरी है, कैप्टनसी पे कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली कैप्टनसी की मैं वो एक स्टैट पढ़ रहा था जो मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा कि यार देख के लगता कहीं ना कहीं काश रजत पाटीदार को वो कैप्टनसी का थोड़ा सा मिलता, क्योंकि ओवरऑल कैप्टनसी रिकॉर्ड देखे तो इनका अक्रॉस स्मैट टूर्नामेंट्स 2019 से 2024 तक इनके इंप्रेसिव 75% विन रेट एज कैप्टन, 12 मैचेस जीते हैं, लॉस्ट 4 इन स्मैट कैप्टनसी स्पेल्स। भाई एमपी को तो कोई जानता भी नहीं था पहले, मैं आपको बताऊं, रजत पाटीदार की वजह से जानते हैं, कोई भी नहीं जानता था, मतलब बात ही नहीं होती थी एमपी की, बिल्कुल इंडिया के मैप पे बात नहीं होती थी एमपी की। अब तो रजत पाटीदार का जलवा है, एग्जैक्टली, वो तो है ही, और प्लस द पर्सन ही इज ऑफ द फील्ड, ही इज एग्जैक्टली ऑन द फील्ड एज वेल, राइट, एज इन काम, कंपोज्ड, एकदम शांत, और he gives that अजिंक्य रहाणे vibe with a little bit more aggressive captaincy leadership style। ये थोड़ा ज्यादा बोलते हैं शायद, नहीं थोड़ा उसको अटैकिंग मोड में भी लेके जाते हैं थोड़ा सा लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उतने ही काम और कंपोज रहते हैं। हम एम एस धोनी की बात करते हैं या फिर आप केएल राहुल की बात करो कि बहुत काम कंपोज रहते हैं, अजिंक्य रहाणे बहुत काम कंपोज रहते हैं, ही इज फ्रॉम दैट लीग एंड दैट कम्स विद एक्सपीरियंस एज वेल। उनको इतना एक्सपीरियंस है, उनको सिचुएशंस पता है, एंड क्रिकेट इज ऑल अबाउट परसेंटेज, परसेंटेज का गेम है, कितनी बार आपने सेम सिचुएशंस देखी हैं पहले एंड यू नो हाउ टू टैकल इट, सो कमिंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ही नोज हाउ टू टैकल इट, तो वो चीज़ बहुत एक अच्छी चीज़ है। और आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कभी उनको इंडियन टीम में वापसी मिलती है, उनको कैप्टनसी लीडरशिप रोल में मिल सकती है, एक आध बार तो मिलना चाहिए, कम बैक तो जरूर होगा, वो आएंगे, तो होना चाहिए, ओडीआई 11 में या ओडीआई या टी20 में दिख जाएंगे, हमारा हो ना हो कम बैक उनका होना जरूर, हाँ होगा जरूर। और एक क्वेश्चन मैं आप दोनों से ये भी पूछना चाह रहा था कि सिंस इंडिया काइंड ऑफ यू कैन से स्ट्रगलिंग टू फाइंड कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस इन वाइट बॉल क्रिकेट, द फैक्ट कि रजत पाटीदार स्पेस और स्पिन दोनों के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, ये एक रेयर एसेट है। डू यू थिंक सिलेक्टर्स ये चीज अंडर वैल्यू कर रहे हैं? आई हाईली डाउट दैट वाइट बॉल में कोई इनकंसिस्टेंट है इंडियन टीम में, रेड बॉल में फिर भी है, वाइट बॉल में तो आप अगर प्लेइंग 11 बनाओगे सारे ही है, रोहित हो गया, शुभमन, अरे रोहित का नाम ऋषित ओडीआई तो यार वाइट बॉल में तो ही वाइट बॉल रोहित, शुभमन यार, मिडिल ऑर्डर की बात, बट मिडिल ऑर्डर की पर्सन की बात करो, वाइट एट 4-5 पे केएल राहुल, बोथ आर कंसिस्टेंट यार, यू कैन नॉट डाउट देम। रेड बॉल में इट्स द फैक्टर कि आपकी वही वाली बात आ रही है कि प्लेइंग 11 में भी अभी कंसिस्टेंसी की नीड है। शुभमन ने एक ही टूर पे रन्स मारे हैं, अभी आगे पता चलेगा कि कितने रन्स मारते हैं, क्या नहीं होता है, वो तो ठीक है, बट आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ये रेयर एसेट की वो स्पिन और पेस दोनों के अगेंस्ट जिस तरीके से डोमिनेट करते हैं, वो एक रेयर एसेट है जो शायद कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स अंडर वैल्यू कर रहे हो। डू यू थिंक?
मुझे ऐसा थोड़ा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। यार अब पता है मेरे को ऐसा लगता है कि चांस की बात है, बिकॉज उस टाइम पे चांस मिला था जब उन्होंने वो लेवरेज नहीं लिया उस चीज़ का, जब टेस्ट मैचेस में उनको मौका मिला था। ओडीआई में एक ही इनिंग खेली है, और उसके अलावा मौके तभी मिलेंगे जब कोई जाएगा ना वहां पर। टीम पूरी पैक्ड पड़ी है। जैसे ओडीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं रजत पाटीदार को ओडीआई लेवल में देखूंगा तो कहाँ देखूंगा? श्रेयस अय्यर को आप बैठा ही नहीं सकते। श्रेयस अय्यर एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो आप उनको ये भी नहीं बोल सकते कि उनके बहुत पे वर्कलोड मैनेजमेंट है या कुछ है, तो श्रेयस अय्यर का हट गया है। विराट अभी 2027 तक होपफुली ना जाए, अगर जाते हैं रोहित और विराट अगर जाते हैं, then there is a window to open. Then there is a possibility that शुमन और यशस्वी ओपनिंग करें या नंबर 3 पे रजत दिख जाए आपको। तो बिग पॉसिबिलिटी, बिग इफ है, बट जिस हिसाब से आजकल प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं विराट और रोहित के, आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग एनीवेयर। उनकी 3 सेंचुरीज पेंडिंग है अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पर दोनों की। काफी हाईली ऑप्टिमिस्टिक है आप। और मेरे को तो लगा था विराट की बोलेगा ऋषित, लेकिन रोहित की द वे ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग, ऑब्वियसली ऑफ टॉपिक, गिविंग रिस्पेक्ट, द वे ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग, जिस हिसाब से वेट लॉस किया भाई, उसे वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिख रही है बंदे को, एंड आई होप वो जाए यार। और वो चीज दिख रही है कि ही इज एक्चुअली पैशनेट अबाउट इट, और उनके दिमाग में वो चीज है कि वहां तक पहुंच के लेके जाना है ऑब्वियसली। बट कमिंग ऑन द टॉपिक, मेरे को ऐसा लगता है कि रजत पाटीदार को एक बार मौका मिल सकता है कैप्टनसी पीओवी से, बिकॉज द डिस्कशन इज अबाउट कैप्टनसी एज वेल। पोटेंशियल है या नहीं है, पोटेंशियल के लिए तो कोई मना नहीं करेगा कि यार नहीं है, पोटेंशियल है, तो जस्ट इन केस कभी छोटा मोटा कोई टूर भी आता है जिम्बाब्वे या कुछ, कोई एक बार देने में क्या हर्ज है, हो सकता है। एंड क्योंकि सेंट्रल जोन को भी आप लीड कर रहे हो आपने, और आप इंडिया ए को लीड करने वाले हो एक मैच के लिए। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक तीनों मैचेस के लिए भी दे सकते थे रजत पाटीदार को कैप्टनसी। एंड एज ऋषित सेड कि यार शायद से एज फैक्टर है, दैट इज द रीजन कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू तिलक वर्मा एज अ कैप्टन, पोटेंशियल कैप्टन। वर्मा को कैप्टनसी को क्यों देगा? क्वेश्चन था मेरे को भी कि क्यों है टाइम पे, मे बी कुछ हो गए आगे फ्यूचर प्लान्स बिकॉज ऑफ द एज अगेन, कि यार यंगस्टर है, उसको चांस देते हैं, उसको ग्रूम करते हैं एज अ कैप्टन। बट अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने आप जा रहे हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस पर्सन तो चाहिए आपको एज अ कैप्टन, एंड रजत पाटीदार वुड हैव बीन द परफेक्ट फिट फॉर दैट फॉर ऑल द 3 ODIs। और वो वाइट बॉल क्रिकेट में तो उनका मतलब ऐसा सिक्का है भाई, वो उनको पता है कैसे घुमाना है मैच को और कैसे लीड करना है, प्लेयर्स को कैसे चलाना है। और ये चीज़ मैंने ना वहाँ पे भी देखी है मध्य प्रदेश लीग में भी, कि जिस तरह से वो लीड करते हैं, बहुत ही काम और कंपोज एनवायरनमेंट रखते हैं टीम का, बहुत कंफर्टेबल रखते हैं। किसी को ऐसा नहीं लगता कि अरे रजत पाटीदार है, IPL विनिंग कैप्टन है, RCB का कैप्टन रहा है। इस साल जब मैं गया था तब भी ऐसा ही था कि रजत पाटीदार वाज जस्ट लाइक अनदर प्लेयर फॉर एवरीबॉडी। ऑफ कोर्स सबके लिए वो रजत पाटीदार थे, बट ही वाज नॉट एक्टिंग लाइक इट। उनके कुछ नहीं था दिमाग में ऐसा कि हाँ यार जीता है, अच्छा है, बढ़िया है, सब सही हुआ, अच्छा हुआ। 18 साल में बहुत अच्छी फीलिंग थी उनके दिमाग में। अभी भी वही है कि भाई खेलना है क्रिकेट और इस चीज को सर पे नहीं चढ़ने देना है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भी नहीं था। एंड ही इज सो कंटेंट विद व्हाटएवर ही हैज। वो और चाहिए, वो डिस्परेशन ही दिखती है कि जो व्हाटएवर इज कमिंग माय वे, आई विल टेक इट and I'll grab the opportunity, I'll try to make the best out of it. And that is the personality he holds. वो aura जो उनके आसपास रहता है, it is very comforting and very calm. जब आप उनसे बात करते हो, जब मैंने बात की 2-3 बार जब भी बात की है, तो वो लगता ही नहीं कि आप साल बाद कभी उनसे बात कर रहा हूँ मैं। और वो इतना कुछ हो चुका है 1 साल के अंदर, RCB की ट्रॉफी आ गई है उनके हाथ में, वो जितवा दी है, 18 साल का सूखा खत्म कर दिया है, दुनिया ने उनको इतना पेडिस्टल में चढ़ा दिया है। बट वो नॉर्मल थे यार, हाँ अरे कैसे हो, लास्ट ईयर मिले थे, अभी कैसा लग रहा है, अब क्या है, इस बार कैसा क्या प्लान चल रहा है, वही सब डिस्कशंस हो रही हैं। बता रहे हैं RCB का एक्सपीरियंस कैसा था इस बार, जीतने का क्या एक्सपीरियंस था। एंड बहुत नॉर्मल, वेरी काम, वेरी कंपोज्ड एंड वेरी संतुष्ट इन हिमसेल्फ, कंटेंट है वो। होपफुली हम चाहेंगे कि आने वाले समय में रजत पाटीदार भी यहाँ पे बैठे और हम पॉडकास्ट उनके साथ कर रहे हैं, मजा आएगा। जरूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए रजत भाई को। अब एक एक करके हम सारे RCB की पूरी टीम यहाँ खड़ी कर देंगे। ऑलरेडी 2 हो चुके हैं, तो अब तीसरे भी आने वाले हैं। बट टॉकिंग अबाउट, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी लगती थी कि रजत पाटीदार हैज समवेयर काइंड ऑफ अ लिटिल बिट बीन अनलकी विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज कह लो, या इंजरीज भी थोड़ी सी, इंजरीज बहुत ने डिले किया है। वो अनलकी फैक्टर वो रहता है थोड़ा सा, वो लकी भी बहुत रहे हैं, वो रिप्लेसमेंट के तौर पे आए, इंजरी विराट कोहली ने जो इस वीडियो में बोला था, इंजरी की वजह से ही रिप्लेस हुए थे वो, बिकमिंग कैप्टन, IPL winning captain, that too of RCB, it's a big luck यार। आप RCB ने भी ट्रस्ट किया उस पे, और उसने भी दिया, मतलब कि ओके मेरे को भी चांसेस मिली हैं। तो शायद से LSG के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी इन क्वालिफायर्स, 112, which was very highly rated। उसके बाद RCB ने ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। तो अनलकी भी रहे हैं, बट लक थोड़ा सा इनके एज में भी रहा है। 30 साल के बाद वो एज आना दिखा है, वो जो किस्मत स्टार्ट होती है आपकी,
पुश मिलना आई स्टार्ट थिंक हुआ। अनलकी अगर उनकी जो शादी part होने है- वाली थी ना उस टाइम, शादी डिले की थी जब उनका कॉल आया था, वही लेडी लक का कमाल है भाई साहब। अनलक अगर जो थोड़ा सा बात करें हम अनलकी वाली चीज, वो सिर्फ इंडियन टीम के उससे आप देखो तो थोड़ा सा लगता है कि यार इंडियन टीम में नहीं आने से यार अनलकी वहाँ पे भी वो टाइम क्या, वही जैसे मौके पे चौका नहीं मार पाए, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी नंबर 4 की। मेरे को लगता है वहाँ पे मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि मैं बहुत हाईली रेट कर रहा था इस प्लेयर को कि यार 3 मैच मिले हैं, अब वो तो भी कुछ- इंडियन कंडीशंस में जहाँ पे अच्छे अच्छे रन मारे हैं बैटर्स ने। एग्जैक्टली ना, तो वो थोड़ा सा लक बुरा तो लगा नहीं, था। बुरा लगा था कि बुरा वो लगा था। कैपिटलाइज नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, लाइक यू वर सेइंग अर्लियर आल्सो कि कुछ प्लेयर्स से अगर आप कंपेयर करो बाकी मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स जैसे हो गए श्रेयस अय्यर फॉर दैट मैटर, रजत पाटीदार का टेम्परामेंट और अडेप्टेबिलिटी कैसे डिफरेंट है दूसरे प्लेयर्स से और कैसे स्टैंड आउट करता है, ये आपको लगता है क्या कि स्टैंड आउट, जैसे श्रेयस अय्यर इज अ वेरी लाइक टू लाइक कंपैरिजन श्रेयस अय्यर के साथ ही बैठता है, बट इनका टेम्परामेंट और अडेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करता मैं है। एक बात ये सोच रहा हूँ कि हम लाइक टू लाइक कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं कि यार इनकी जगह पे ये दोनों अगर खेलने लग जाए टीम में, जगह कहाँ भाई है? जगह नहीं है, एक बार के लिए सोचो तो सही, 12 खिला लेंगे। मैं कह रहा हूँ भाई सब जगह नहीं है, हाँ। बट जस्ट इन केस इमेजिन सिनेरियो कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार जैसे प्लेयर खेल रहे भाई हैं मैं white ball विराट से cricket में। कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अभी 2027 तक तो नहीं करेंगे, या 2027 वर्ल्ड कप तक तो मत ही करना। चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही सही, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर कितना सॉलिड होगा कि भाई स्पिन प्लेइंग काफी एबिलिटीज ज्यादा स्ट्रांग। किसी स्पिनर को ले आओ भाई, छक्के पे छक्के लगेगा उनको केएल भी। राहुल को बाहर बिठाना हो तो बट विकेट कीपिंग आती है फिर किसी को। नहीं, बट जेन्युइनली ये इस क्वेश्चन का जवाब तो दीजिए आप लोग कि क्या लगता है टेम्परामेंट और अडेप्टेबिलिटी में यार कैसे मैं स्टैंड आउट करते मैं हैं? स्टैंड आउट मैं बताऊं, मैं सच में मैं एक मिरर रिफ्लेक्शन मानता हूँ श्रेयस अय्यर एंड रजत पाटीदार को, बिकॉज इवन इन कैप्टनसी टर्म्स आई थिंक दे बोथ आर वेरी गुड कैप्टन्स। Right. एंड विद द स्पिन प्लेइंग, मतलब मुझे लगता है जो वाइट बॉल में इस समय सबसे तगड़े बैटर अगर इंडियन की 11 में है वो श्रेयस अय्यर है। और वहीं पे मैं अगर रजत पाटीदार को रेट करूंगा बिल्कुल इक्वल है, बिकॉज डोमेस्टिक में रन्स आए हैं, कंसिस्टेंसी आई है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों को तो मैं बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन देखता हूँ एक दूसरे की। कि अगर श्रेयस अय्यर किसी मैच में नहीं खेल रहे तो रजत पाटीदार को रख दो, कोई बता भी नहीं पाएगा कि श्रेयस अय्यर है रजत पाटीदार खेल रहे हैं। बिल्कुल बैटिंग स्टाइल ऐसा है। ऑब्वियसली स्टांस बहुत सुंदर है रजत पाटीदार का, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिकेट के हिसाब से, सीधे बल्ले से आता है और वो अब शॉट तो मेरे को अभी तक याद है यार, बिल्कुल रूल बुक टाइप आपकी बैकलिफ्ट आनी चाहिए और एकदम सीधा रूल बुक टाइप की जो कहते हैं रूल ना, बुक rule क्रिकेट book टाइप cricket. स्टांस, बिल्कुल ब्यूटीफुल। That's true. और इतने सॉफ्टली मारते हैं ना, ऐसा लगता है कि अरे ये तो वैसे कलाइयों कर दिया बॉल को कि जाओ बेटा एक बार घूम के आओ। और मेरे को पर्सनली लगता था कि अगर हम कैप्टनसी की ये बात करें कि आईपीएल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ लाइक फैफ के अंडर या विराट के अंडर, एवीडी के अंडर भी थोड़ा सा, तो उनके अंडर जो इतना एक्सपीरियंस मिला है एज अ लीडर प्लस डोमेस्टिक सर्किट में भी, yes he could be a dark horse in the future India captaincy, but ऋषित ने भी कहा कि I don't think they will be looking at him, but when we talk about it तो लगता है कि यार हाँ कहीं ना कहीं डार्क हॉर्स कह सकते हैं उनको। डार्क हॉर्स है, मतलब मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता, बट इज ही अ गुड कैंडिडेट, केपेबल है, एबिलिटीज है, पोटेंशियल है। Yes. अब आगे तो भाई हमें भी नहीं पता कि विराट कोहली खेलने वाला नहीं खेलने वाला, रोहित शर्मा खेलने वाला नहीं खेलने वाला, इतनी सारी चीजें अनसर्टेनिटीज होती रहती है इंडियन क्रिकेट में, तो फिर इस चीज का तो किसको पता है, यू नेवर नो। बट रजत पाटीदार ने भाई जिस तरह से उन्होंने लास्ट 2-3 साल में उनका ग्रोथ हुआ है, जो रिकॉग्निशन उनको मिली है, ही ट्रूली डिजर्व्स दैट। एंड वो जो मतलब उनकी बैटिंग और ज़्यादा दिखनी चाहिए लोगों को, नॉट जस्ट इन T20 फॉर्मेट, इन ODIs और मे बी टेस्ट, बिकॉज आपको डोमेस्टिक सर्किट पे इतना समझ आता नहीं है कि उस बंदे का पोटेंशियल क्या है। और IPL में एज ऋषित मेंशन्ड कि 300 कुछ रन आए हैं लास्ट 2 सीजन में, ठीक है, तो वो बैटिंग पोटेंशियल एग्जैक्टली पूरा थ्रू आउट द सीजन नहीं दिखा है। तो अगर कोई यंगस्टर है जो उनको देखना चाहता है बैटिंग करता हुआ, थोड़ा और इंस्पिरेशन चाहता है बैटिंग के लिए, तो वो एक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यार मैं और देखना चाहूँगा और बैटिंग देखना चाहूँगा। डोमेस्टिक में जो MP के प्लेयर्स हैं, दे आइडलाइज हिम सो मच, रीजन उन्होंने देखा है उनको क्लोज क्वार्टर्स से। बट बाकी दूर के स्टेट्स के प्लेयर्स हैं या फिर दूसरे बच्चे हैं जो नॉर्मली एस्पायरिंग क्रिकेटर्स भी हैं, वो जब रजत भैया को देखें तो फिर वो किस हिसाब से देखें कि बैटिंग कितनी देखें, टेलीकास्ट हो और मैचेस दिखें ज़्यादा और विजिबिलिटी बढ़े रजत पाटीदार की। तो मेरे को लगता है कि बैटिंग POV से, नॉट जस्ट एज द RCB कैप्टन, बट रजत पाटीदार एज द बैटर लोग और इंस्पिरेशन ले, और वो चीज़ और आनी चाहिए, मतलब आगे दिखनी चाहिए कि उनके एज अ बैटर कैसे है ना। दैट्स ट्रू एक्चुअली। और उस चीज़ में भी आजकल एक्चुअली कैप्टन्स आर लुक्ड एट एज इम्पैक्ट प्लेयर्स। तो डू यू थिंक रजत पाटीदार हैज़ दैट एक्स फैक्टर, और ही इज़ मोर ऑफ अ साइलेंट वर्कफोर्स जो फ्लाई करता है अंडर द रेडार, या फिर आई थिंक बोथ साइलेंटली काम करते रहो, अपना काम करो, while you have the X factor? Exactly.
आपका बल्ला बोलना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए, आपके नंबर्स बता देंगे। अगर आपका बल्ला नहीं बोला तो आपकी कैप्टनसी दिखेगी। कैप्टनसी दिखेगी। और तो दिख और रही है। मैं बताऊं, ये 3-4 बड़े बड़े कैप्टन से कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, ये 2025 का सीजन मैं मानता हूँ कि रजत का बैट से इतना कोई हाईली कंट्रीब्यूशन नहीं था। पहले 2 मैचेस में रन मारे थे उन्होंने, मैन ऑफ द मैच भी जीते थे, 24-25 कुछ ऐसे 350 प्लस ही रन थे, 331 ठीक है। तो पर कंपैरिजन मैं करूंगा इनका ऑयन मॉर्गन से, मैं कंपैरिजन करूंगा महेंद्र सिंह धोनी से। 2021 का सीजन है केकेआर का, मॉर्गन वाज बैटिंग वेरी बैड, मतलब शायद से 10-15 रन से उनके ज्यादा रन थे ही नहीं, पर इनिंग्स की बात करते हैं, बट ही टुक केकेआर टू द फाइनल्स। MS धोनी 2021-2023 में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बैट से, बट ही टुक CSK to win the trophy. Right. That's what Rajat Patidar did with 2025 का season. But still better in terms better of contribution. better And I think इस contribution season in the back. वैसे highest run scorer तो RCB के लिए विराट थे, but third highest run scorer was Rajat, if I'm not wrong, right? Third or काफी fourth? लंबी थी। देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पे, सेकंड पे फिल सॉल्ट थे। हाँ, तो नंबर 3 पे आयशन देवदत्त। बट स्टिल ओवरऑल इट अगेन वो एक बंदे के ऊपर तो आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहोगे ना। अगेन वो वाली बात आ जाएगी, फिर विराट कोहली के ऊपर पूरी टीम डिपेंडेंट थी। इस बार कॉन्ट्रीब्यूशन आए पर मैच बेसिस पे आए हैं आरसीबी, और इसीलिए जीती भी है क्योंकि हर बार कोई ना कोई अलग आके परफॉर्म करके जा रहा था और टीम को थोड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन उसमें करके जा रहा था। ऑफ कोर्स सब बाकी लोगों के भी कंट्रीब्यूशन तब भी रहते थे, बट कोई एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होनी इंपॉर्टेंट है जो आपको टीम को जीत के कगार तक ले जाए और धकेल दे उस पार कि भाई चलो जीत जाते हैं आज। तो वो इम्पोर्टेंट था। बिफोर वी रैप अप, वन क्वेश्चन यू गाइस की, जैसे सिलेक्शन कमेटी का पार्ट अगर आप दोनों हो तो गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, वैसे ऋषभ तो ऑलरेडी बहुत दिमाग में आ गया ड्रॉप, इसके दिमाग में आ गया ड्रॉप रोहित शर्मा। गोइंग फॉरवर्ड व्हाइट बॉल स्क्वाड्स में रजत पाटीदार को आप सिलेक्ट करते या नहीं करते? Straight up, और इज ही स्टिल वन मोर पावर पैक्ड सीजन अवे फ्रॉम मेकिंग हिज प्लेस? Emotionally, yes, he could, but practically, I think so. There is no space. There's no space. Emotionally, अच्छा, आप कह रहे हो yes. हाँ, same. मतलब I would think I would try to organize a tournament बाहर किसी ओवरसीज टीम के साथ, छोटी या फिर जिम्बाब्वे, श्रीलंका वगैरह किसी के साथ, और वहाँ पे भी रजत पाटीदार को मैं लेके जाता टीम, बाकियों को रेस्ट देता, सीनियर्स को, और जाओ भाई कैप्टनसी करो। मुझे तो बस नहीं लगता है कि यार आने वाले स्क्वाड मतलब जगह नहीं है, वो एक चीज़ है, पर यार देखने में 15 में दिख जाए आपको, बट 11 में तो नहीं हो। एक्चुअली मैं 15 में उनको इमेजिन ही नहीं कर पा रहा कि वो बेंच पे बैठे हैं। श्रेयस अय्यर की फिर से इंजरी होनी पड़ेगी तभी रजत पाटीदार। हाँ, अब वही है, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, मतलब ना हो बहुत अच्छी बात है, ना ही हो, बट जस्ट इन केस, क्योंकि क्रिकेट एक स्पोर्ट ही ऐसा है कि इतना अनसर्टन रहता है कि कभी भी इंजरी हो सकती है, तो जस्ट इन केस वो रहता है तो शायद से एक एज अ रिप्लेसमेंट आ जाए, कॉल अप हो जाए, एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज इंजरीज तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। और वो बाहर भी इंजरीज की वजह से ज़्यादा रहे हैं, रजत पाटीदार खुद भी आए भी अंदर इंजरीज की वजह से थे कि किसी और को इंजरी हुई थी, मे बी यही है इंजरी उनका रास्ता। मेरे को तो चाहता हूँ कि इस बार ऐसा ना हो कि कोई रीजन एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो टीम में घुसे, जैसे आप कह रहे हो ना कि इंजरी का पार्ट, जैसे इंजरी हुई या कोई और रीजन। आई थिंक ही हैज प्रूव्ड कि वो इंजरी हो ना हो, कॉल अप रिप्लेसमेंट के लिए तब भी तो वही है, बात तो वही है कि उन्होंने प्रूव किया है, तभी तो उनका नाम आया है वहां से कि चलो इस बंदे की जगह अब ये रख के देखते हैं, ये रिप्लेसमेंट आइडियल लग रही है। होपफुली ही गेट्स दैट एंड वी गेट टू सी हिम। जाने से पहले अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं रजत पाटीदार को या फिर और की हमारे पॉडकास्ट पे आए तो आप दे सकते हैं। कैमरा इस साल कब नाम दो अगेन एक और रेड, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई और भाई इसका पॉडकास्ट आज का पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज द भाईज विल बी बैक विद मोर सच फन क्रिकेट कंटेंट फॉर यू वेरी सून। तब तक के लिए द भाईज आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।